अस्सलामुअलैकुम। सामा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। इसमें आपको मैं घरेलू टिप्स जो हैं आज बताने जा रहा हूँ, ऐसे बच्चे और बच्चियों के लिए जो अपनी सफाई से ख़ास तौर पे जान छुड़ाते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि आजकल शॉर्ट टर्म का दौर है। अगर आपको पता चल जाए कि आप इतनी ज़्यादा सफाई के अंदर इतना टाइम गुजार देते हैं, घर के काम करते करते आपका टाइम इतना स्पेंड हो जाता है, तो आप जो है उसका टाइम का अजाला जो है बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको शॉर्ट टर्म्स चीज़ें जो है बताऊंगा जिनसे आपकी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजर सकती है और आपको सफाई के लिए कोई ख़ास जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो चलें शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले फ़र्नीचर से शुरू करते हैं। फ़र्नीचर साफ़ करने के लिए पानी या चिकनाई वगैरह से कोई भी दाग पड़ जाते हैं तो आपने क्या करना है कि उसको पानी से साफ़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप फर्नीचर को पानी से जब आप साफ़ करते हैं तो उस पर निशानात जो हैं वो पड़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि थोड़ी सी मायोनीज़ आपने इस्तेमाल करनी है और निशानात पर आपने रात को लगा देना है, और सुबह आपने इसको साफ़ पानी जो गीला करके पानी होता है उसे आपने साफ़ कर लेना है। तो आपके जितने भी फ़र्नीचर पे निशानात हैं वो आपके इंशाल्लाह साफ़ हो जाएंगे। फ़र्नीचर क्योंकि हर घर में मौजूद होता है। ब्राउन कलर का जो ख़ास तौर पे फर्नीचर है उसको साफ़ करने के लिए जो है ये चीज़ इस्तेमाल होती है। मायोनीज़ आपको पता है कि बर्गर और चाट्स वगैरह के अंदर, फ्रूट चाट के अंदर ये जो है इस्तेमाल की जाती है। अगर फर्नीचर किसी और किस्म का है, मिसाल के तौर पे जो ड्रेसिंग टेबल होते हैं वो किसी और किस्म का है, आपका किसी और लकड़ी का बना हुआ है या जो शाइनी लकड़ी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप फर्नीचर में जो है जो डीज़ल होता है, डीज़ल आप थोड़ा सा लेकर रुई पर लगा कर आप इसको साफ़ कर सकते हैं डीज़ल की मदद से। इसके अलावा किसी भी और किस्म का फर्नीचर अगर आपके घर में मौजूद है जो कि हैंड मेडेड है, जो सोफ़े बनाए जाते हैं, उसमें आप क्या करें कि ब्राउन शू पॉलिश जो है अगर आपके पास मौजूद है, जिसे आप जूते पॉलिश करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा क्या करें, कावे का जो पानी है वो शामिल कर दें, तो आप जो है कामयाब हो जाएंगी अपनी सफाई के अंदर। इसके अलावा बर्तनों के ऊपर बात करते हैं। बर्तन जो है हर घर में मौजूद होते हैं, और बर्तन ख़ास तौर पे जो कांच के बर्तन होते हैं उनके ऊपर जो निशानात बन जाते हैं खारे पानी की वजह से या किसी भी वजह से, अगर आपके बर्तन के ऊपर निशानात बन गए हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे, किसी भी आप लिक्विड जो इस्तेमाल करती हैं, स्कॉच ब्राइट या लेमन मैक्स जो आप इस्तेमाल करती हैं, उसके बावजूद अगर जो है आपके दाग जो है वो बर्तनों से ख़त्म नहीं हो रहे, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सिरके का इस्तेमाल करना है। टोटली आपने सिरका जो है इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा कि आपके बर्तनों में शाइन भी आ जाएगी और उसके जो दाग दबे होंगे बर्तनों के वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा लोहे के बर्तन जो है उनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर फ्राई पैन हो गया या तवा वगैरह हो गया, तो इस पर अगर कोई आप चीज़ बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको साफ़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि नमक आपने सिंपल इस्तेमाल करना है। तो नमक से आपकी ये जो लोहे के बर्तन हैं ये ज़्यादा जो है जल्दी साफ़ हो जाएंगे, आप बहुत जल्द जो है इनको साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा घर में कारपेट और कालीन के ऊपर बात करते हैं। तो कारपेट और कालीन जो है वैक्यूम आजकल बाज़ार में मिल जाते हैं, उससे सफाई तो हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें और कुछ ज़रात ऐसे होते हैं वो नहीं जाते। ख़ास तौर पे कारपेट और कालीन के अंदर स्मेल जो है वो नहीं जाती। अगर कोई चीज़ आपने गिरा दी है, कोई चीज़ आपसे गिर गई है, तो उसके अंदर जो स्मेल है, जो चीज़ आपसे गिरी है, तो उसकी स्मेल जो है उसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है कि सोडा जो है, मीठा सोडा जो घर में इस्तेमाल होता है, वो आपने पूरे कालीन पर छिड़क देना है और 20 से 25 मिनट के लिए आपने उसको छोड़ देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना है। तो आपके कारपेट के अंदर, कालीन के अंदर जो भी मैल कुचैल होगी वो भी साफ़ हो जाएगी, और जो स्मेल का सिलसिला है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका घर जो है चारों तरफ से बंद है, यानी ओपन नहीं है, चारों तरफ से बंद घर है, तो आप क्या करें कि आप घर में नीम के जो पत्ते होते हैं, बहुत ही आम जो है आपको आसानी के साथ मिल जाते हैं, नीम के पत्ते आपने क्या करना है कि एक अखबार के ऊपर रख कर आपने छोड़कर चले जाने हैं, और जब आप वापस आएंगे तो किसी किस्म की आपको घर के अंदर से स्मेल, बदबू वगैरह बिल्कुल नहीं आएगी। इसके अलावा फ्रिज अगर आपका पीला हो जाता है, फ्रिज ख़ास तौर पे अंदर से जो है पीला पड़ जाता है और उसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़वातीन ख़ास तौर पे घबरा जाती हैं, और फ्रिज की सफाई जो है बहुत ही एहतियात के साथ करनी पड़ती है। ख़ास तौर पे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो उसको आप लोग क्या करते हैं कि छुरी की मदद से, ख़ास कभी कभार कांटे की मदद से आप उसको वो इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो फ्रिज डैमेज हो जाता है, और उसकी आसानी के लिए आपने क्या करना है कि फ़्रिज को आप क्या करें, आधे घंटे के लिए बंद कर दें। जब आप आधे घंटे के लिए बंद कर देंगे तो उसकी जो बर्फ़ वगैरह होगी, या घंटे तक आप उसको बंद कर दें, उसकी बर्फ़ वगैरह जितना भी पानी होगा वो पिघल जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है कि मीठा सोडा और नींबू आपने क्या करना है कि नींबू 1 चम्मच आपने उसमें नींबू का रस लेके नींबू नींबू में नमक
1 चम्मच डाल दें, उसका पेस्ट बना लें और फ्रिज में जहाँ जहाँ पे आपने देखा है कि दाग दबे हैं या पिलाहट है, वहाँ पर आपने इसको अप्लाई करना है। और बाद में आपने 15 से 20 मिनट बाद आपने साफ़ पानी का जो कपड़ा है उसे डुबो कर आपने उसको साफ़ कर लेना है। आपकी पिलाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और सोडा आपने इस्तेमाल करना है, नींबू का 1 चम्मच रस आपने इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा आपने नमक। ये पेस्ट आपने उन जगहों पर लगाना है जहाँ पे पिलाहट महसूस हो, ख़ास तौर पे जो रबड़ होता है, जहाँ पे पानी पड़ जाता है वहाँ पे अक्सर जंग लग जाता है। रबड़ जो हम फ्रिज बंद करते हैं उस तरफ जो होता है, तो ये फ्रिज का मसला आपका इससे हल हो जाएगा। इसके अलावा खानों में बहुत ज़्यादा मसला होता है कि एक खाने की जो स्मेल होती है वो दूसरे खाने में ट्रांसफ़र हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपने रखी है तो उसका जायका आपको दूसरी चीज़ में महसूस होता है अगर ज़्यादातर आप खाने जो हैं एक साथ रखते हैं। तो इसके लिए हल के लिए क्या है कि आपने क्या करना है कि 2 नींबू आपने लेने हैं, 2 नींबू उसको आपने 4 टुकड़ों में काट लेना है और 4 मुख्तलिफ आपने उसके पीस कर लेने हैं और फ्रिज के अंदर 4 मुख्तलिफ जगहों पे आपने रख देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके खाने की जो स्मेल है वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसके अलावा किचन वगैरह की जो शेल्फ़ होती है उसको साफ़ करने के लिए और दीवारों पे जो टाइल्स वगैरह लगी होती हैं उन पे चिकनाई जो है वो जम जाती है, उसके लिए आपको चाहिए कि आप थिनर इस्तेमाल करें। थिनर को आप किसी भी मलमल के कपड़े या रुई की मदद से भी आप थिनर के ऊपर जितनी भी चिकनाई है शेल्फ़ के ऊपर आपकी या आपकी दीवारों पे जो चिकनाई जम जाती है उसके लिए आप थिनर इस्तेमाल करें। इसके अलावा ख़वातीन का अक्सर घर में जो है वो हाथ जल जाता है छोटे मोटे कट लगने की वजह से, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फ़ौरन आपने हल्दी लगा लेनी है। घर में हल्दी जो है पड़ी होती है उसको आपने क्या करना है कि फ़ौरन आपने खून वाली जगह पे हल्दी लगा देनी है। या अगर आपका हाथ किसी वजह से जल जाता है खाना पकाते हुए तो उसके लिए आपने क्या करना है कि गूंदा हुआ आटा जो है फ़ौरन आपने लगा देना है, तो आपकी जो जलन होगी उसको जो है आटा कम कर देगा और हल्दी भी जो है आपके ज़ख़म को फ़ौरन ठीक कर देता है, रोक देता है। बहुत ही अच्छा ये टिप है। इसके अलावा अक्सर घरों में क्या होता है, चाहे आप आँच जितनी भी हल्की रखें, दूध आपका अक्सर जो है वो गिर जाता है। चाहे हल्की आँच पे भी रखें, आपको याद नहीं रहता तो दूध लाज़मी जो है गिर जाता है, इससे आपका चूल्हा भी ख़राब हो जाता है। फिर आपको नए सिरे से तमाम चीज़ें जो हैं साफ़ करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आपने जब भी दूध उबालना हो तो उसके अंदर आपने एक स्टील का जो चम्मच है वो आपने रख देना है। स्टील का चम्मच जब आप रख के उबालेंगे तो आपका दूध कभी नीचे नहीं आएगा, चाहे आप आँच जितनी मर्ज़ी रख लें, आपका दूध भी उबल जाएगा और दूध आपका ज़ाया भी नहीं होगा, गिरेगा नहीं। ये मेरा ख़ुद का आज़माया हुआ है। तो अगर आपको प्यारे दोस्तों ये टिप्स पसंद आई हैं तो आपने इसको शेयर ज़रूर करना है। प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये तमाम टिप्स पसंद आई होंगी और अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हैं तो आपने क्या करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों को इसी तरह आसान घरेलू टिप्स जो हैं फराहम करता रहूँगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।